Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो है आपके जीवन में आपका अकेलापन दूर करने के लिए, आपको साथ देने के लिए जीवन भर कौन आने वाले हैं। ठीक है, हु इज़ गोइंग टू कम टू एंड योर लोनलीनेस वेरी सून एंड डेफिनेटली आपको कमिटमेंट भी देंगे। हर एक व्यक्ति को अधिकार है उसके जीवन में आने वाले जो पर्सन है उनके बारे में जानने का। अगर आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तभी भी आप चेक कर सकते हो, अगर आप सिंगल है तभी भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो देयर इज़ नो मैटर। सो ऑफ कोर्स हम सब लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे ज़िंदगी में आए वो हमारे साथ कभी भी गद्दारी ना करे, हमेशा वफादार रहे और जो कमिटमेंट देंगे, ठीक है, वो हमेशा ही अपनी प्रॉमिस को निभाए। सो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम शुरुआत करते हैं रीडिंग को। कलेक्टिव है, टाइमलेस है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, लास्ट में हम ओरेकल कार्ड्स को देखेंगे। जनरल प्रेडिक्शन है, सो मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट व्हाटएवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, एंड प्लीज़ क्लेम इन द कमेंट सेक्शन। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा खास इंसान कौन होने वाले हैं, कौन आने वाले हैं जो मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में जो भी अकेलापन है वो दूर करे, उनको कमिटमेंट दे और प्रॉमिसेस को निभाए। वो इंसान कौन होंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ चुका है द कार्ड ऑफ कमिटमेंट ओनली, दैट इज़ द एम्परर। मैं नक्षत्र बोलने की कोशिश करूँगी, आप लोग थोड़ा सा अगर जानते भी हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए, 10 ऑफ कप्स, वाओ, दिस इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड। देखो, आपको हिम्मत देने के लिए जिस तरह से मैंने आज का रीडिंग रखा है, थीम वही आ रहा है, दैट इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ, कमिटमेंट, ओके, द फूल, ओके, पर ये बिल्कुल फूल नहीं है, हाँ। द जस्टिस, ओके, यहाँ पे है 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड वी डू हैव द चैरियट। आगे आने वाले हैं इसलिए आया है चैरियट। ओके, बॉटम ऑफ द डे क्लियर हो जाएगा, एस ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, अभी हम आपको ज़ोडिएक साइंस के बारे में बता देते हैं गाइस। वी हैव द एम्परर एज एरीज एंड स्कॉर्पियो। मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड, दैट इज़ द लियो। सिंह राशि यहाँ पे है एक्वेरियस। कुंभ राशि यहाँ पे है जस्टिस। लिब्रा, दैट इज तुला राशि यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है कैंसर, दैट इज कर्क राशि यहाँ पे है एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अगर कोई भी साइंस नहीं आया है हम दूसरा डेक से भी देख लेंगे, पहले हम रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। 10 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10 2 टाइम्स आया है, ठीक है। हो सकता है कि 10 दिन में, या हो सकता है कि अक्टूबर, 10 अक्टूबर शायद आप उनको मिलो, या हो सकता है कि उनके और आपके जो 10th हाउस है, ठीक है, हो सकता है कि इट कैन बी पॉसिबल कि बाय वर्क और प्रोफेशन आप लोग मिले, इस तरह से भी हो सकता है। एंड आई डू फाइंड किसी किसी का हो सकता है कि 10th हाउस में कैंसर हो, 10th हाउस में मे बी लिब्रा हो, इट इज़ पॉसिबल। तो चलो, और मघा नक्षत्र बहुत ही प्रोमिनेंट है, ठीक है, मघा नक्षत्र है और यहाँ पे है शतभिषा नक्षत्र, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और आई डू फाइंड कृतिका नक्षत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की ना जो वर्ड्स है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शार्प हो सकते हैं, ठीक है। सो डोंट माइंड इट लाइक दैट, क्योंकि वो जिस औहदे में है काफ़ी मुझे डिग्निफाइड दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मैच्योर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो नहीं मेरे पर्सन जो है बहुत ही यंग है, हो सकता है कि वो यंग हो, लेकिन बहुत सारे लोग मतलब बहुत ही कम उम्र में ही सक्सेसफुल बन जाते हैं। उसी तरह का इंसान मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। हमेशा डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क्स, ठीक है, पेपर रिलेटेड वर्क्स, या अभी अगर का ज़माना देखा जाए तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ऑलवेज प्रोग्रामिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन थ्रू ऑनलाइन, ये सारे सर्विसेज में इन्वॉल्व है। एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, डीन हो सकते हैं, उनके पिताजी हो सकते हैं
कि अच्छे पोजीशन में हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो सकती है उनके या उनके पिताजी के, इस तरह से हो सकता है। दूसरा है कोर्ट लॉ रिलेटेड हो सकता है, नियम कानून बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, वरना अगर उनके खुद के बिजनेस है, जो भी स्टाफ इस तरह का हरकतें करते हैं उनको निकाल देते हैं, फायर कर देते हैं, क्योंकि उनको नहीं चाहिए, वैसा गद्दार स्टाफ उनको नहीं चाहिए। ना बेसिकली आपके पर्सन जो है, अगर आपके साथ कभी भी डेट्स में जाए, आप देखोगे कि पूरा बिल वो दे रहे हैं, ठीक है, पूरी तरह से बिल वो पेमेंट करेंगे, आपको करने ही नहीं देंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। शौर्य बहुत ज़्यादा है, ताकतवर है बहुत ज़्यादा, इन्फ्लुएंशियल पर्सन के साथ उठना बैठना उनका हो सकता है, नो डाउट। इससे पहले भी हो सकता है कि आपसे पहले उनका कोई रिलेशनशिप जो है बुरी तरह से एंड हुआ था, लेकिन उन्होंने शायद एक शब्द उसके बारे में आपको नहीं कहा या छुपाया, या इन्होंने ज़रूरत नहीं समझा। आई डू फाइंड लाइक दिस। उन्होंने सोचा कि यस दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा पूरी तरह से मैं इसमें ही समर्पित हूँ, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि सब कुछ कब अचानक एंड हो गया। और हो सकता है कि आपके जीवन में भी बहुत जब एंड होने वाला है, एंड होने वाला था, तभी आप उनसे मिले, ऑल ऑफ अ सडन मे बी यू हैड मेट, ठीक है। एंड कनेक्शन मुझे इस तरह से दिख रहा है, मे बी वाइल ट्रैवलिंग यू हैड मेट, या मिलने वाले हो आप, ट्रैवलिंग के द्वारा हो सकता है मिलो। इनके फेवरेट कलर हो सकता है लाइट ग्रे, ब्लू, ग्रीन। ओके, ग्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन एंड ब्लू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रे इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर ये फीमेल है तो इनके बाल बहुत लंबे हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है शॉर्ट हेयर लॉन्ग हेयर दोनों ही दिख रहा है। अगर शॉर्ट है तो काफ़ी शॉर्ट होंगे, अगर लॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा लंबा बाल होगा, ठीक है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, क्लीन शेवन भी हो सकता है, मस्टैच भी हो सकता है, थोड़ा ग्रेइश हेयर होने का चांसेस है, ठीक है। ओके, एंड ये इंसान जो है काफ़ी रिस्क लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ अगर हमें काम लेना है अपने हाथों में तो उसमें रिस्क हो सकता है, अगर मुझे लॉस हो जाएगा या मुझे बहुत प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने ज़िंदगी को रोक दूँ, ठीक है। सो दे आर रेडी, और उनको फॉलो करते करते ना लोग भी उनके इशारों पे ही चलते हैं, उनके रास्ते पे ही चलते हैं, लोग उनको बहुत ही ज़्यादा कॉपी करते हैं, ठीक है। आई डू फाइंड लाइक दैट। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया है, बचाया भी बहुत ज़्यादा है उन्होंने, और अपना जान न्यौछावर करके भी बचाए, या उनके ख़ानदान में कोई तो ऐसा होंगे जो अपने देश के लिए कुर्बानी दिए होंगे। आप लोग पता कर लेना, ये बहुत ही कम फैमिलीज़ में हो सकता है, लेकिन आप लोग पता कर लेना, ये उनके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं जो अपनी देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया है। मे बी दे वर इन द डिफेंस सेक्टर्स, ऐसा हो सकता है। ये इंसान जब भी आपके साथ बात करेंगे, मैं इतना आपको बता सकती हूँ, वेरी क्लियर, वेरी शार्प एंड वेरी ब्लंट ऑल्सो। आपको बुरा लगे या अच्छा फील हो, इनको कोई परवाह नहीं है। यस, जब आपके साथ उनका संपर्क या संबंध गहरा होता जाएगा, दे विल ट्राई टू मेक यू फील वेरी स्पेशल। बट उस तरह से अगर हम देखें, इफ़ आई लुक इन टू द अदर एस्पेक्ट, अगर हम पहली इंट्रोडक्शन देखें तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा शार्पनेस दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। मे बी ये आपके इंटरव्यूअर हो सकते हैं, मे बी ये आपके बॉस हो सकते हैं, जो आपको लोडेड असाइनमेंट दे दे कि चलो आपको कर देना है, और आप बहुत ज़्यादा, आपको उनको मान लो बहुत खड़ूस है मेरा बॉस, मेरे से इतना काम करवा लेते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है अपने काम की जगह पे, काम के सिलसिले पे जब होता है, अगर आपने उनको फ़ोन कर दिया गलती से, मे बी दे कैन ऑल्सो बी इन लॉट्स ऑफ एग्रेसिव मोड कि क्यों आपने मुझे फ़ोन किया इस वक्त, ठीक है, कि आप नहीं जानते क्या मैं ऑफिस में हूँ। सो दे आर वेरी पंक्चुअल, ये अच्छा है, डिसिप्लिन्ड है। जब आपको क्या ऐसा पार्टनर चाहिए जो अपने काम के वक्त गॉसिप करते रहे, तो वो कमाएंगे भी क्या, वो इनकम भी क्या करेंगे, और उनका तरक्की भी कैसे होगा। सो दिस पर्सन इज़ वेरी मच कमिटेड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वर्क। काम की जगह पे वो किसी और की चिंता नहीं करते हैं, दैट्स वेरी ट्रू, जिस तरह का एनर्जी मैं देख पा रही हूँ।
पॉलिटिक्स अगर होता भी है उनके ऑफिस में, इनका घर में, जो भी है, इजीली हैंडल कर लेते हैं। मे बी आप इमोशनल हो जाते हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा टची हो, बहुत सेंसिटिव हो, बट ये इंसान जो है उस तरह का नहीं है। इस इंसान से ही आपको हिम्मत काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, काफ़ी सीखने के लिए मिलेगा, आगे बढ़ने का जज्बा आपको इन्हीं से मिलेगा। सो दे आर अ पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर, लाइक इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इजीली इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि ये काफ़ी फॉर्चुनेट है, काफ़ी फॉर्चुनेट है, बचपन से लकी रहे होंगे। और कुछ लोग आपके पर्सन के बचपन का ट्रॉमा हुआ होगा, मे बी उनके साथ कुछ इस तरह का हुआ है कि उनके पेरेंट्स उनको दूर भेज दिए थे बोर्डिंग में, या वो उनको पेरेंट्स का जो प्यार है उनको नहीं मिला बाकी बहन और भाई की वजह से, ये भी हो सकता है। सो आई एम गिविंग यू एंटायर डिटेल्स ताकि आपको हिंट्स मिले कि जो भी जिनके साथ भी आपका होगा आप पूरी तरह से जानकारी ले लो, बट स्टिल इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। एस ऑफ स्वर्ड्स एंड द डेथ कार्ड यही इंडिकेट करता है कि यस देयर विल बी वेरी मच क्लियर सल्यूशन। डेथ ऑफ कोर्स इंडिकेट्स अ न्यू चेंज दैट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। सब कुछ ख़त्म होने के बाद एक नई शुरुआत का ही इंडिकेशन है। तो मुझे दिख रहा है आपकी पूरी तरह से लाइफस्टाइल, आपकी पूरी तरह से सोच, आपका नज़रिया, आपको हैंडल करने का जो, लोगों को हैंडल करने का जो एक कॉन्फिडेंस होने चाहिए, यू विल गेट इट फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। एंड दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। अब मुझे जितना तक अभी तक महसूस हो रहा है, दिस इज़ लाइक अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। एंड इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। आप बहुत सॉफ्ट हो, वो बहुत हार्ड है, दोनों मिल नहीं रहा है फिर, ठीक है। सो एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। अभी हम देख लेते हैं कि और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें देखने के लिए मिलता है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है किस तरह के इंसान होंगे। सेवन ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स, 2 टाइम्स 10 ऑफ स्वर्ड्स मैंने आपको बताया, और 2 टाइम्स स्ट्रेंथ आया। मतलब आपने इस इंसान से मिलने से पहले काफ़ी धोखे खाए होंगे। अगर हम बताएं आपको, अगर हम कहें आपको कि कौन सी सिचुएशन पे आप इनको मिलोगे या वो आपको मिलेंगे, काफ़ी धोखा खाने के बाद, काफ़ी ज़्यादा डिसेप्शन, काफ़ी राइवलरी, कंपटीशन, ठीक है, मुकर जाना अपने कमिटमेंट से, फिर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे, और तभी यूनिवर्स आप दोनों का जोड़ी जो है वो सलामत रखेंगे। जब आप वीक रहेंगे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। और ये इंसान हो सकता है कि इनका पास्ट ऐसा रहा हो कि ये इंसान भी काफ़ी हद तक, देखिए, डिसीव्ड हुए हैं। मे बी ज़रूरी नहीं है कि प्यार में, मे बी मॉनिटरी इश्यूज़, मे बी फैमिली इश्यूज़, कुछ भी हो सकता है कि एंड हो चुका था उनके लाइफ, लगभग ख़त्म, ठीक है। 10 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स, दोनों जगह पे 10 ऑफ स्वर्ड्स हैं। मे बी ये आपके एक्स है जिनके साथ आपका रियूनियन हो सकता है, मे बी, because I can feel that after deception there is a commitment, after deception there is a commitment। 10 of swords, फिर वहाँ पे भी स्ट्रेंथ था, यहाँ पे भी 10 of swords, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है। दो अलग अलग डेक से सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं, सो आई कैन एटलीस्ट कन्फर्म दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, इट कैन हैपन, अंडरस्टूड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, सो वी डू हैव द 5 ऑफ स्वर्ड्स ओवर हियर, जहाँ पे ये इंडिकेशन किया जा रहा है, ये हो सकता है कि आपको इस इंसान से मिलने से पहले या आप किसी और इंसान की तरफ, ठीक है, आकर्षित हो। मे बी ऐसा नहीं है तो आपके माता पिता हो सकता है कि आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप कहीं और जगह पे शादी कर लो, या कुछ रिलेशनशिप्स इतना टूट चुके थे कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर दिखाई दिया। फिर ये इंसान भी आपके लिए एक हेडेक बन सकते हैं, मे बी आपके एक्स ही है, ठीक है, जिनको आप भूल नहीं तो पा रहे हो और आप उनको छोड़ भी नहीं पा रहे हो। माइग्रेन इश्यूज़ आपका होता है रेगुलरली। तो यहाँ पे जो मैं निकलने वाली थी सिचुएशन कुछ अलग सा ही निकला कि किस सिचुएशन पे मिलोगे, तो दिस इज़ द सिचुएशन, ठीक है। नाउ लेट मी सी,
थोड़ा मैं इनिशियल्स निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं ओरेकल्स देख लूँगी। So we do have the R, N, S, E, Z। रेनॉल्ट कार किसी का हो सकता है, रेनॉल्ट इज देयर स्टिल इन द मार्केट, आई एम नॉट अवेयर। S, E, B, 7 is important, हाँ, 7, 3, 5 and 6 या 9, X, H, O, O, डबल O किसी का नाम पे हो सकता है, आपके पर्सन के। या उनके एक्स के या आपके एक्स के भी आ सकते हैं, ठीक है, कुछ आ जाता है इसमें ही। जेन या रेनॉल्ट गाड़ी का मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, आपको ये ज़रूर यस ही बोलेंगे। अगर आपके ये एक्स है तो आपको यस ही बोलेंगे, इंजीनियर हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आई होप यू कैन सी दैट प्रॉपरली। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना। एक्स ऑफ कोर्स आई डू फाइंड कि बहुत ही ज़्यादा शार्प टंग, जैसे मैंने आपको कहा है, काफ़ी शार्प बातें करते हैं। एंड समटाइम्स यू विल फील रूड, दिस पर्सन इज़ लाइक रूड, ओके, बट रूडनेस डज नॉट मीन कि इंसान की इंसानियत खो गई है। कभी कभार हम बहुत मीठे इंसान से भी मिलते हैं, बट उनके जहन में जो क्या है वो जहर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये नहीं होता कि हर एक इंसान जो बाहर से जो दिखा रहा है वो अंदर से भी वैसे ही हो, बिकॉज इमेज कैरी करना आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। अच्छाई का इमेज पोर्ट्रे करना बहुत कॉमन हो गया है, ओके। यू कैन मीट ऑन दिस डेट्स 5th, 6th और 9th and 7th and 3rd, maybe in July, March, May and June, okay. And मे बी रिलेटेड टू USA और USA रिलेटेड टू कंपनीज में उनका सर्विस हो सकता है, ओके। BTS बिहाइंड द सीन हो सकता है, कोई बैक स्टेज उनका कोई परफॉर्मेंस, मतलब बैक स्टेज उनका कुछ काम होता है कि बैक ऑफ द ऑफिस उनका जॉब होता है, जो जनरली फ्रंट में नहीं आता, बट बैक साइड भी इम्पोर्टेंट है, ओके। हाउस खुद के घर हो सकते, खुद के घर होंगे, ठीक है। बैंक रिलेटेड जॉब्स, फिर से PNB यानी गवर्नमेंट रिलेटेड बैंक जॉब्स भी हो सकता है, ओके। आंसर, अगर आप इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछो तो आंसर आपको मिलेगा। ओके, पता नहीं लास वेगास क्यों दिखाई दे रहा है, न्यूयॉर्क क्यों दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया कि मे बी दे आर रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ US रिलेटेड कंपनीज, मे बी इट इज़ लाइक दैट। पाइपलाइंस रिलेटेड कंपनीज में भी, सीमेंट पाइपलाइन इस तरह से हो सकता है। ऑल राइट, सो ये हुआ। अभी हम थोड़ा देख लेंगे विद द ओरेकल कार्ड्स कि एक्चुअली में आपको क्या करने चाहिए। So what you need to do basically, तो क्या करने चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपकी आज़ादी को कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है कोई रिलेशनशिप अगर आप बना रहे हो या अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से है जो आपकी आज़ादी को रोक रहा है, ठीक है, उसको, आपको गुड्डर और गुड्डी का खेल नहीं है, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये रोमांस। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जस्ट कम आउट ऑफ योर रेस्ट्रिक्टेड जोन। आप वहाँ से, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन आपका दे रहा है, अपने आज़ादी को कुर्बानी करके अगर आपको किसी का साथ चाहिए तो वो गलत है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आपके लिए ऑलरेडी समवन इज़ मेड फॉर यू एंड यू शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, ठीक है। ना कोई आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, ना आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो किसी के लिए, ठीक है। सो जब आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे, जब आप अपना फ्लो में चलोगे विद द चैरियट कार्ड, जब आप अपना ही रास्ता खुद डिसाइड करोगे,
तब उस रास्ते के एंड में, ठीक है, आपको अपना पार्टनर मिल ही जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot.